नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। पिछले कक्षा में हमने डिस्कस किया था ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, और हमने डिस्कस किया था कि ग्रह की कक्षाओं को क्या क्या कहते हैं और कितने प्रकार की कक्षाएं होती है। तो सबसे पहली कक्षा हमने देखी थी लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरा था हमारा मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तीसरा हमारा होता है ध्रुवीय जो आपका पोलर ऑर्बिट होता है। चौथा था आपका लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। और उन ऑर्बिट जो होते हैं उनकी अलग अलग ऊंचाइयां होती है, जो पृथ्वी के तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित किया जाता है। आज हमें दो ग्रहों के बारे में समझना है, भूतुल्यकालिक उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह के बारे में। तो पहला है हमारा भू तुल्य कालिक उपग्रह, जिसको कि अंग्रेजी में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, इसको समझिएगा कि दो तरह के सैटेलाइट हैं, एक भूतुल्यकालिक उपग्रह और एक होता है आपका भू स्थिर उपग्रह। नाम ही लिख लेते हैं। दूसरा है आपका भू स्थिर उपग्रह, जिसको कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। भूतुल्यकालिक और भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि पृथ्वी पर पृथ्वी के अवलोकन या फिर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए जिन ग्रहों को पृथ्वी के बाहर भेजा जाता है, उपग्रहों को, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये रहा हमारा पृथ्वी, जगह की कमी नहीं है हमारे पास। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो यहां पर एक रेखा गुजरती है जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, या इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, या फिर इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। आप जो नाम रख दीजिए, आपकी मर्जी, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यह पृथ्वी है, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। मान लीजिए कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट को ऐसी जगह पर रखें, मान लीजिए यहां पर हमने सैटेलाइट को रखा और यह सैटेलाइट जो है यह भूमध्य रेखा को ना की बल्कि भूमध्य रेखा के किसी और भाग से होता हुआ इस पृथ्वी की परिक्रमा करता हो। मतलब है कि जो पृथ्वी के अन्य तल में समान ऊंचाई पर हो, पृथ्वी के अन्य तल में, भूमध्य रेखा के तल में नहीं बल्कि किसी अन्य तल में पृथ्वी के ऊंचाई पर हो। जैसे 36,000 किलोमीटर लगभग जो भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह है, इसकी जो ऊंचाई होती है, इन दोनों की जो ऊंचाई होती है, मेंशन कर देता हूं मैं, ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। और यह 36,000 किलोमीटर जो होती है, इसकी जो घूर्णन अवधि होती है, जो इसकी कक्षीय आवृत्ति, मतलब कक्षा पर जो ये पूरी तरह घूम जाएगा, इसकी कक्षीय आवृत्ति जो है वह पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होती है ना। पृथ्वी के घूर्णन की जो अवधि है, अवधि के बराबर होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर होती है, मतलब ये 24 घंटा लगाएगा कि एक बार चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे
कि अब जो ग्रह है लगभग 24 घंटा में चक्कर लगाता है और यह इसकी जो ऊंचाई होगी लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होगी। और यह भी याद रखेंगे कि यह भूमध्य रेखा ना कि बल्कि किसी अन्य तल में इसको किसी भी जगह पर रखा जा सकता है। और दूसरा जो उपग्रह है उसका नाम है आपका भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के अपने कक्ष के सापेक्ष घूर्णन का आवृत्ति काल जो होता है वही इसका भी होता है। मतलब सेम जो कक्षीय आवृत्ति भूतुलिकालिक की थी वही कक्षीय आवृत्ति इसकी भी होगी, 24 घंटे की होगी। और यह भी याद रखेंगे कि यह जो ग्रह है भू स्थिर उपग्रह, इसको भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर रखा जाता है ना। मतलब है कि भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में इसकी कक्षा होती है। याद रखेंगे कि जो इसकी कक्षा होती है वह भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर होता है। इसका अर्थ होता है कि जब ये भूमध्य रेखा के ऊपर है और इसकी आवर्त काल भूमध्य रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखी जाती है इसको भी। वैसे तो अगर हम एग्जैक्ट अगर फिगर देखें तो 35,000 के आसपास आता है, 35,786 किलोमीटर भी होता है। कहीं कहीं पर आपको ये नंबर भी मेंशन किया हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लगभग जो है 36,000 किलोमीटर एज्यूम करके चलते हैं। तो जो भूतुलिकालिक ये जो है आपका, ये आपका भूतुलिकालिक है, भूतुल्य वाला है, और यह आपका भू स्थिर है। इसका तो चलिए ठीक है भूतुलिकालिक का, लेकिन जो भू स्थिर उपग्रह है यह भूमध्य रेखा के ऊपर ही मंडराता रहता है। और इसको भू स्थिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति 24 घंटे की, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में घूम जाती है, और यह ग्रह, यह जो सैटेलाइट है यह भी 24 घंटे में परिक्रमा कर लेती है। समझिएगा, इसका 24 घंटे का घूर्णन होता है और इसका 24 घंटे का परिक्रमण होता है। मतलब जितना 1 मिनट में ये घूमेगी उतना ही सैटेलाइट भी इसके आगे बढ़ेगा। मतलब है अगर यहां पर सैटेलाइट है तो ये हमेशा इसी जगह पर दिखता रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भू स्थिर कहा गया। मतलब जिस स्थान पर इसको रख दिया जाएगा उसी स्थान पर यह स्थिर रह जाएगा, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया भू स्थिर उपग्रह। और ये जो भू स्थिर उपग्रह है इसको भूमध्य रेखा के तल में ही रखना होगा, मतलब भूमध्य रेखा के ही ऊपर रखना होगा। और इसकी जो कक्षा होती है, इस कक्षा का एक नाम दिया गया जिसको कहा गया पार्किंग कक्षा। याद रखिएगा कि भू स्थिर उपग्रह की कक्षा का जो नाम है, कक्षा का नाम पार्किंग कक्षा है। मतलब यह जो कक्षा है भूमध्य रेखा वाला, इसको पार्किंग कक्षा कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमारे पास भूतुलिकालिक और भू स्थिर उपग्रह की पूरी लिस्ट मिल गई। अब हमें समझना है कि भारत द्वारा कितने भू स्थिर और भूतुलिकालिक उपग्रह को अभी तक प्रक्षेपित किया गया है। तो लगभग याद रखिएगा कि जो भूतुलिकालिक और भू स्थिर उपग्रह है यह लगभग भारत के द्वारा 9 सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर दिया गया है, जिसमें IRNS आता है, IRNSS आता है, जिसमें कि आपके 9 उपग्रह शामिल हैं। IRNS 1A 1B 1C 1D समथिंग करके आता है, वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन इसमें इतना समझिए कि जो भूतुलिकालिक और भू स्थिर उपग्रह है वो भारत के द्वारा 9 प्रक्षेपित किए गए हैं। चलिए, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद जो अगला सैटेलाइट है उसका नाम है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह, जिसको अंग्रेजी में पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ये जो पोलर सैटेलाइट होता है यह क्या होता है, याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी तक हमने देखा था कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर इस तरह से कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, लाइक दिस।
और कोई उपग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है ना, मतलब एक भूमध्य रेखा के ऊपर ऊपर घूम रहा है और एक किसी भी तल में ऊपर ऊपर घूम रहा है। और अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ पोल होता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी उपग्रह, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है और यह मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, अगर कोई उपग्रह इस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरह से अगर चक्कर लगाए, तो जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं जो ग्रह उपग्रह, उसको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। सिंपल है। वह उपग्रह जिसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी तल से काफी कम होती है, मतलब मैंने बताया था पोलर ऑर्बिट के बारे में, तो पोलर ऑर्बिट की ऊंचाई जो है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास हमने बताई थी। तो जो पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर सैटेलाइट जो होता है, उसको पोलर ऑर्बिट में रखा जाता है। जो ध्रुवीय उपग्रह है इसको पोलर ऑर्बिट में ही स्थापित किया जाता है। और पोलर ऑर्बिट जो होता है वह लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, थोड़ा नीचे की कक्षा में इसको रखा जाता है। और इसको जो रखा जाता है, आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर आता है। याद रखना है कि जो पोलर उपग्रह है इसका जो परिक्रमण पथ होता है, परिक्रमण पथ जो होता है वह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो पोलर उपग्रह होता है इसका जो परिक्रमण पथ होता है वह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी के चारों ओर। और जिस तरह से हमने जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी को देखा था कि उसका जो आवर्त काल है, मतलब एक बार चक्कर लगाने में लगा समय, तो उसी तरह से ध्रुवीय उपग्रह का जो आवर्त काल है, ध्रुवीय उपग्रह का आवर्त काल वह 100 मिनट का होता है। 100 मिनट का होता है, या फिर आप कह सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और याद रखिएगा कि यह जो है इसकी कुछ विशेषताएं भी है, कि जैसे कि हमने देखा कि ध्रुवीय उपग्रह को मुख्य तौर से इसलिए भेजा जाता है ताकि जो सैनिक प्रशिक्षण होता है, जो सैनिक का देख रेख होता है, वह उसके थ्रू किया जाता है, या फिर जो भूमि का मैपिंग किया जाता है वह ध्रुवीय उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है ना। और कई सारे जो मेजर वर्क्स होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं या मेजर वर्क्स होते हैं, वो ध्रुवीय उपग्रह के थ्रू निकाला जा सकता है। अब यह भी ध्यान रखना है, जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इन दोनों का भी इस्तेमाल जो है मेजर रोल में किया जाता है। जैसे इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, टेलीविजन वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए भी अलग से सैटेलाइट भेजा जाता है। हर चीज के लिए अपना अपना अलग अलग सैटेलाइट भेजा जाता है, या तो वो सरकारी रूप से भेजा जाए या फिर वह प्राइवेट तौर से भेजा जाए, तो उसको भेजा जाता है। जैसे अभी आप सुनते होंगे जो टेस्ला कंपनी है, उसके जो एलॉन मस्क हैं, उन्होंने कई सारे उपग्रह अपने पर्सनल भेजे हैं, है ना। भारत ने इधर हाल में ही कुछ उपग्रह को भेजा। तो ये जो उपग्रह हैं बार बार या तो पृथ्वी, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा जाएगा वह भू उपग्रह कहला जाएगा, और जो किसी अन्य के लिए भेजा जाएगा दूसरा ग्रह कहलाएगा। तो हमें विशेषकर भू उपग्रह के बारे में समझना है। अगले वीडियो लेक्चर में हमने बात करना है जो भूतुलिकालिक और भू उपग्रह हैं या फिर भू स्थिर उपग्रह हैं, उसके जो 9 उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं और कब कब भेजे गए, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।